प्रिय मित्रों, आज हम राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानी सुनेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विक्रमादित्य एक महान राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से एक राज्य पर शासन किया था। उन्हें रोमांच से बेहद प्यार था। वह बहादुर, निडर और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे। एक दिन एक भिक्षुक ने बताया कि एक ऐसा कार्य है जिसे केवल विक्रमादित्य जैसा राजा ही कर सकता है। राजा विक्रमादित्य को जंगल के सबसे उत्तरी कोने पर जाना था, जहां उन्हें एक बहुत प्राचीन पेड़ मिलेगा। उसकी एक शाखा पर एक लाश लटकी होगी। उसे इसे भिक्षुक के लिए लाना होगा, क्योंकि भिक्षुक कुछ गुप्त शक्तियों की तलाश में था जो उसे तभी प्राप्त होती जब कोई राजा इस विशेष शव को उसके पास लाता और वह उस पर बैठकर कुछ अनुष्ठान करता। पौराणिक कथा के अनुसार राजा विक्रमादित्य को एक प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बेताल की एक लाश को पेड़ की चोटी से उतारना था और उसे अपने कंधे पर चुपचाप किसी अन्य स्थान पर ले जाना था। रास्ते में बेताल राजा को एक कहानी सुनाता था और कहानी पूरी करने के बाद बेताल एक प्रश्न पूछता था कि यदि राजा को उत्तर पता है तो उसे उत्तर देना होगा, अन्यथा वह उसके सिर के हजारों टुकड़े कर देगा। लेकिन अगर वह बोलता है तो वह मौन व्रत तोड़ देगा और बेताल वापस पेड़ की चोटी पर उड़ जाएगा। राजा बेताल के पीछे जाता और फिर से सब शुरू कर देता और इस तरह बेताल राजा को राजा रूपसेन और उनके अंगरक्षक वीरवर के बारे में कहानी सुनाना शुरू कर देता है। एक समय की बात है, राज्य में वीरवर नाम का एक आदमी रहता था जो अपनी अपार शारीरिक शक्ति के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उनके शक्तिशाली निर्माण और वफादारी ने उन्हें राज्य में एक ताकत के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने जल्द ही राजा रूपसेन का ध्यान आकर्षित किया, जो एक वफादार और सक्षम अंगरक्षक की तलाश में थे। राजा रूपसेन एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। उन्हें अपने पक्ष में एक मजबूत रक्षक के महत्व का एहसास हुआ। वीरवर से मिलने और उसकी प्रभावशाली ताकत देखने के बाद उसने उसे अपना शाही अंगरक्षक नियुक्त किया। वीरवर ने अपनी सेवाओं के बदले में एक असामान्य मांग की। उन्होंने अपने वेतन के रूप में प्रतिदिन 9 तोला सोना की भारी रकम मांगी। राजा रूपसेन हालांकि शुरू में इस अनुरोध से अचंभित हो गए थे, लेकिन वीरवर जैसे शक्तिशाली रक्षक के मूल्य को समझते हुए सहमत हो गए। वीरवर ने अपनी भूमिका को गंभीरता से लिया और अटूट समर्पण के साथ राजा की रक्षा की। उनकी उपस्थिति ने राज्य में सुरक्षा की भावना पैदा की और राज्य के लोग यह जानकर शांति से सोए कि उनका राजा अच्छी तरह से सुरक्षित है। एक दिन धन की देवी राजलक्ष्मी स्वयं वीरवर के सामने प्रकट हुईं। उसकी दिव्य आभा से कमरा भर गया, जिससे वीरवर आश्चर्यचकित रह गया। सौम्य मुस्कान के साथ राजलक्ष्मी बोली, वीरवर, मैं एक संदेश लेकर आई हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गुफा में महान दुष्ट राक्षस निष्क्रिय है। वह हर 1000 साल में एक बार अपनी नींद से जागता है और शाही खून का स्वाद लेना चाहता है। जल्द ही राजा रूपसेन उसका लक्ष्य होंगे और वह अपनी अतृप्त भूख को संतुष्ट करने के लिए राजा को खा जाएगा। वीरवर जानते थे कि वे अपने प्रिय राजा पर कोई आंच नहीं आने दे सकते। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे राजा रूपसेन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का फैसला कर लिया। वीरवर अपने परिवार के साथ गुफा में प्रवेश करता है और राक्षस का सामना करता है, भले ही इसका मतलब निश्चित मृत्यु हो। वीरवर के निःस्वार्थ निर्णय की खबर शीघ्र ही राजा रूपसेन के कानों तक पहुंच गई। वह अपने अंगरक्षक की अटूट निष्ठा और बलिदान से द्रवित हो गए। हालांकि अपनी प्रजा और अपने राज्य की रक्षा के लिए और अधिक प्रयास न कर पाने के कारण उन्हें गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। अपनी जिम्मेदारियां उठाए बिना वीरवर की ताकत पर बहुत अधिक भरोसा करने का एहसास उसके दिल पर भारी पड़ गया। राजा रूपसेन ने राक्षस का सामना करने की खोज में वीरवर और उसके परिवार के साथ शामिल होने का फैसला किया। वह जानते थे कि एक सच्चे नेता को कभी भी खतरे से नहीं घबराना चाहिए और अपने लोगों की भलाई की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे ही वे गुफा में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए, राजलक्ष्मी उनके सामने फिर से प्रकट हुईं। उनकी दिव्य उपस्थिति ने एक बार फिर वातावरण को भर दिया। वह वीरवर और राजा रूपसेन को देखकर मुस्कुराई और बोली, आप दोनों ने वफादारी और जिम्मेदारी का सही अर्थ दिखाया है। यह मैं ही थी जिसने यह देखने के लिए कि क्या वीरवर की वफादारी उसकी ताकत जितनी विशाल थी और आपके भीतर कर्तव्य की भावना को जगाने के लिए यह परीक्षा आयोजित की थी। अपने दैवीय हस्तक्षेप से
राजलक्ष्मी ने यह सुनिश्चित किया कि राक्षस फिर कभी नहीं जागेगा और राज्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहेगा। वीरवर और राजा रूपसेन ने अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में मूल्यवान सबक सीखे थे और उनके विश्वास का बंधन गहरा हो गया था। उस दिन के बाद से वीरवर राजा रूपसेन के वफादार अंगरक्षक के रूप में काम करते रहे, लेकिन अपने कर्तव्यों के बारे में उनकी समझ शारीरिक सुरक्षा से परे थी। वे समझते थे कि सच्ची ताकत और नेतृत्व भी उनके लोगों और उनके राज्य के प्रति जिम्मेदारी की भावना से आता है, और इसलिए वीरवर और राजा रूपसेन की कथा जीवित रही, जिसने सभी को याद दिलाया कि वफादारी, त्याग और कर्तव्य एक न्यायपूर्ण और समृद्ध राज्य की आधारशिला थे। इस प्रकार बेताल ने राजा को कहानी सुनाई और उससे प्रश्न पूछा। प्रश्न था, राजा रूपसेन और वीरवर में से किसका बलिदान अधिक बड़ा है? राजा गहरी सोच में पड़ गया और बेताल ने उससे कहा कि यदि उसने उत्तर नहीं दिया तो वह उसके सिर के 1000 टुकड़े कर देगा। राजा ने सोचा और उत्तर दिया। राजा की रक्षा करना वीरवर का कर्तव्य था और उसने राजा रूपसेन की रक्षा करके कर्तव्य निभाया, जबकि राजा रूपसेन का वीरवर के प्रति ऐसा कोई दायित्व नहीं था। इसलिए राजा रूपसेन का बलिदान अधिक महान था। बेताल ने विक्रम से कहा कि वह बहुत चतुर और ज्ञानी है, कोई भी राजा उसके जैसा महान नहीं है। लेकिन बेताल ने राजा से कहा कि उसने शांत रहने का अपना वादा तोड़ दिया है, इसलिए उसे वापस पेड़ पर जाना होगा, और वह वापस उड़ जाता है और राजा उसे फिर से पकड़ने के लिए बेताल के पास वापस जाता है। प्रिय दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपने राजा विक्रमादित्य और बेताल की इस रोमांचक कहानी का आनंद लिया होगा। यदि आपको यह कथा आकर्षक लगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिखाएं। अधिक रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।